नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, कई सारी सुविधाएं दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही भ्रष्ट अधिकारी इन योजनाओं की आड़ में भोले भाले मासूम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं विकास नगर के गल्ला दुकान की, जहां सरकारी गल्ला दुकान से केमिकल वाले चावल लोगों को दिए जा रहे हैं। दरअसल राशन कार्ड पर गरीब जनता को गल्ला दुकान से सस्ते में अनाज मुहैया कराया जाता है, लेकिन यहाँ सस्ते अनाज के साथ घटिया और केमिकल वाला अनाज मिल रहा है, जिसका विरोध राशन कार्ड धारक द्वारा किया गया है। आपको बता दें, कार्ड धारकों का कहना है कि इन चावलों में माचिस से आग लगाने पर धुआं निकल रहा है और ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वहीं आइए जानते हैं कि क्या कहना है उस कार्ड धारक का। चावल हमने देखे तो सुबह जब हमने देखे तो जो सही चावल है वो पानी में हमारे डूब रहे थे और जो अलग चावल है वो अलग रहते थे। वो पानी में उबल के मतलब पानी से ऊपर हो रहे थे, फिर बाद में फूल जा रहे थे। आपने देखा भी है। और ये चावल में शिकायत होगी तो लोग बीमार होंगे। सर इसमें चावल आ रहे तो दवाई है, केमिकल है, क्या है, कम से कम इसके बारे में हमें पता भी तो जानकारी हो। ये चावल जो आपने लिए कहाँ से लिए हैं? ये कंट्रोल से लाए सर। कब लिए थे आपने? ये परसों आया सर। अच्छा, क्या मानते मोदी सरकार ने तो अनाज फ्री में दे रहा, तो ये ऐसे चावल दिए जा रहे और ये तो गलत है ना सर। ये तो लोगों के साथ जान का खिलवाड़ है ये। तो जिस तरह से आपने सीधे देखा कि किस प्रकार से चावल दिए जा रहे हैं, केमिकल वाले चावल दिए जा रहे हैं, ऐसा राशन कार्ड धारक का कहना है और ऐसा आरोप लगाया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी, राशन कार्ड धारक ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें मिलावटी चावल दिए जा रहे हैं और ये कंट्रोल से चावल लिए गए हैं, गल्ला दुकान से भोली भाली जनता को सीधे कहें कि बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये राशन कार्ड धारक इस तरह से कह रहे हैं कि इन्हें मिलावटी चावल दिए जा रहे हैं? सारी चीजें विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामनी जी, जो ये खाद्य विभाग है इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है और कहे साफ तौर पर जो जिन आदमी के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ है। क्योंकि जो गरीब असहाय लोग होते हैं वो सीधे जो कोटा डीलर होता है सीधे राशन लेने के लिए, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो ज्यादातर कोटे पर जाते हैं, गेहूं चावल वहां से लेते हैं, तो उसके बाद ये वो अपना जीवन जी पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अनाज जो है सस्ते रेटों पर मिलता है। मगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोटा है उस पर साफ तौर पर देखा गया है, ये जो चावल है वो पानी में डालने के बाद जो ऊपर तैर रहे हैं, उसके बाद जो है उसमें जो माचिस से आग जा रहे हैं तो उसमें आग लग जा रही है और धुआं सा निकल रहा है। तो साफ तौर पर बात ये देखने को होगी, क्योंकि जो कोटा डीलर होता है उनको जो राशन जो खाद्य विभाग होता है वहां से जो है सप्लाई की जाती है। सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि और कौन कौन से कोटे हैं जिन कोटों पर ये चावल, इस तरह का चावल बांटा जा रहा है। बात करें इस कोटे की तो जिस तरीके से जो कार्ड धारक है उसने दिखाया, विजुअल में देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जो है ये अगर ये चावल जिसमें आग लग जा रही है तो छात्रों का अगर ये चावल आदमी के शरीर में जाएंगे तो किस तरह की बहुत बड़ी हानि होगी, जान भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खाद्य विभाग है बहुत बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है पूरी जवाबदेही खाद्य पूर्ति विभाग की होनी चाहिए। क्योंकि भाई जो विभाग है वो खाद्य पूर्ति विभाग है। सरकारी कोटा जो होता है उसमें जो राशन का देने का काम होता है वो खाद्य विभाग का होता है। तो कहीं ना कहीं में बहुत बड़ी लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, मैं इसको मानता हूँ। जी, दीपक शर्मा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो चावल मिल रहे हैं या क्या सिर्फ ये एक गल्ला दुकान की ही स्थिति है या फिर क्षेत्र में और भी कई जगह पर इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है? जी दामनी जी, अभी फिलहाल जो है जो शिकायत धारक है फिलहाल जो अभी इन्हीं के द्वारा जो है इस कोटे की शिकायत मिली है। बाकी हम इस पर पूरी इस खबर के आने के बाद हम इस पर पूरी नजर रखेंगे और कौन कौन से कोटे हैं विकास नगर में जो इस तरह के जो कोटों पर जो इस तरह के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही जो इस पूरे मामले में हम पूरी नजर इस प्रोग्राम के बाद बनाएंगे कि और कौन कौन लोगों के साथ जो है इनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपक शर्मा जी, मैं जान सकती हूँ कि ये किस विकास नगर के किस क्षेत्र की घटना है? ये विकास नगर के नजदीक में जो है कोटा डीलर है, उसके आसपास जो है जो राजेश जो चौहान है, अभी उन्होंने जो हमें बताया पूरा मामला। और अब विजुअल में साफ तौर पर देखा गया है कि जो ये चावल है
प्लास्टिक के चावल साफ तौर पे इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि चीनी चावल तक इसके नामों से जाना जाता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये अभी माचिस से जल जा रहे हैं, तो अगर मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो गलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य का लीवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो आंत है, उसमें बहुत बड़ा उनको खराब करने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य पूर्ति विभाग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, और इसको हम जगाने का पूरा काम करेंगे। जी, वही दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ समाज सेवी सुबोध गोयल जी जुड़ चुके हैं। सुबोध गोयल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह एक घटना सामने आई है कि जो गल्ला दुकानों से चावल है वो दिए जा रहे हैं। सुबोध गोयल जी से शायद कनेक्शन टूट चुका है, मैं चाहूंगी कि उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश की जाए। तब तक दीपक शर्मा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। एक तरफ सरकार द्वारा कई सारे प्रयास किए जाते हैं और दूसरी तरफ सरकार के ही अधिकारी आम भोली भाली जनता को लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है ये, और उसके ऊपर बैठे प्रशासन में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम से, क्योंकि जाहिर है सरकार की तरफ से तो पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर केमिकल वाले चावल मिल रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है? बिल्कुल दामनी जी, ये जो खाद्यान्न से संबंधित ये पूरा मामला खाद्य पूर्ति विभाग से संबंधित मामला है, क्योंकि ये योजना जो है, जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, और ज्यादातर जो गरीब तबका है वो जो है उनको जो फ्री राशन इस वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि ये योजना केंद्र से भी है और राज्य सरकार के द्वारा भी है। तो इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि ये राशन इतनी बड़ी मात्रा में जो लोगों को दिया जा रहा है, तो इसमें इस तरह की मिलावट कैसे होगी? क्योंकि ये चावल अगर बटेगा तो सभी जगह बटेगा, मगर देखने को ये मिला कि इसमें लापरवाही किसकी है, और इस पूरे मामले में जो है जो कहीं ना कहीं मिली भगत उच्च अधिकारियों की मुझे भी लग रही है, क्योंकि क्योंकि जिला लेवल पे जो होता है वो खाद्य पूर्ति विभाग होता है, वहां से कोर्टों पे पहुंचता है। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि ये चावल कोटे पे कैसे पहुंचा, क्या कोटे धारक ने चावल को बदल दिया, ये बड़ा एक देखने योग्य बात होगी। बिल्कुल दीपक जी, एक जांच का विषय है कि क्या कोटे धारक ने चावल को बदला है या फिर आगे से उसके पास इस तरह का चावल आया, जो उच्च अधिकारी है वो उसमें जिम्मेदार है। सुबोध गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, सुविधाएं मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भ्रष्टाचारी लोग ऐसे भी है जो सरकार की इन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं की आड़ में अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ये घटना हमें सामने आई है जहां पर मिलावटी चावल बेचे जा रहे हैं, केमिकल वाले चावल बेचे जा रहे हैं गल्ला दुकान से कार्ड धारकों को। गरीब लोग हैं, राशन कार्ड के जरिए चावल खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, और ऐसे गरीब लोगों के साथ इस तरह की लापरवाही की जा रही है, सीधे तौर पर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं तो इतना कहूँगा दामिनी जी कि ये जहाँ से चावल चल रहा है, ये जहाँ से पूर्ति इसकी की जा रही है, सबसे पहले वहाँ भी जांच की जाए कि ये क्या चावल जो यहाँ पहुँच रहा है सस्ते गल्ले पे, ये वही चावल है या वास्तव में बाजार बदला गया है जी। लेकिन पता तभी लग पाएगा अगर हम सोचे कि गल्ला विक्रेता की गलती है या वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये कहना भी गलत होगा। मैं तो कहूँ जहाँ से चावल चलता है और जहाँ जहाँ इसको डिलीवरी दी जाती है, उन हर पॉइंट पे चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ से चावल लोडिंग हो रही है और कहाँ इसका भंडार है, और हर भंडार गृह पे छापा मारा जाए ताकि इससे अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी है, जो भी जांच के दायरे में है, उनकी जांच जो है बड़ी एक सावधानी पूर्वक करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों के नुकसानदायक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुबोध गोयल जी, जैसे कि ये चीज हम देख रहे हैं, ये मामला हम देख रहे हैं, ये मामला आज का नहीं है। मैं बता दूं कि करीब 24-25 तारीख का ये मामला है। 24-25 तारीख को ये बात सामने आई थी और आज हमने इसका अपडेट लिया, इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश की, और ये चीज सामने आई है कि खबर चलाने के बाद भी संज्ञान में कार्ड धारकों के विरोध करने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इस पर कोई जांच हुई है। तो मतलब क्या समझा जाए? उच्च अधिकारियों को जाहिर है इस बात का पता तो चला ही होगा अगर कार्ड धारकों ने विरोध किया है तो, लेकिन उसके बावजूद जांच नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। जी देखिए, आपका चैनल है, देश चैनल ही है, इसके माध्यम से ऐसा तो नहीं है सूचना नहीं मिली होगी उनको जी। हमारी भी बात हुई थी सस्ते गल्ले वालों से, उनका कहना एक ही था कि जो चीज आ रही हम तो उसको छोड़ सकते, ये शील गट्टे होते हैं, ये जो बोरी होती है ये बिल्कुल शील आती है, बंद आती है जी, और जैसे आती है वैसे हम आगे देते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो कहना है वही मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ आपसे बार बार कि इसकी जांच की जाए
कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये, और कहाँ बीच में इसके स्टॉपेज है, कहाँ इसके भंडार है, कहाँ कहाँ इसकी न्यूज चेंज हो रही है, कहाँ कहाँ पे रखा जा रहा है। देखते हैं कहाँ पे क्या होता है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कौन अधिकारी लिखते हैं, कौन कर्मचारी लिखते हैं, तो तभी जांच का विषय है और तभी हो पाएगा ये। जी बिल्कुल, जांच तो जरूरी है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या कुछ चंद पैसों के लिए आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना उचित है, लेकिन उसके बावजूद ये अधिकारी इस तरह की चीजें करते हैं, या फिर मतलब हालांकि ये तो अभी तक सामने नहीं आया है कि इसमें मिलीभगत किसकी है, क्या गला दुकान के जो विक्रेता है उनकी लापरवाही है, क्या उन्होंने चावल बदले हैं, या फिर जो आगे से ही इस प्रकार के चावल आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें जिम्मेदार हो, क्या आम भोली भाली जनता की जान से बढ़कर है ये? जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी जांच जा सकती है, जहाँ तक बारीकी इसकी जांच हो सकती है, वो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सुबोध गोयल जी ने कहा है कि हो सकता है कि जो गला दुकान के विक्रेता है उनकी सिर्फ लापरवाही ना हो उसमें, क्योंकि सुबोध गोयल जी ने ये चीज कही है कि सील होकर चावल की जो बोरी है वो आती है, और उसके बाद सील बोरी में ही हो सकता है कि पहले से चावल इसी प्रकार के आए हो, तो यानी ये भी हो सकता है कि इसमें जो आगे से चावल आ रहे हैं आगे से ही ऐसे मिलावटी चावल बेचे गए, और अगर आगे से ऐसे मिलावटी चावल बेचे गए होंगे तो सिर्फ ये एक जगह पे नहीं होंगे ना, ये तो हर कोटे में गए होंगे, तो यानी कि सिर्फ यहाँ की जनता नहीं, विकास नगर के अधिकतर क्षेत्रों की जनता के साथ, जीवन के साथ ये बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। जी दामिनी जी, अगर ये खाद्य विभाग से चावल आए होंगे तो कहीं ना कहीं सभी कोटों पर इस तरह के चावल लोगों को मिले होंगे। वही अगर जो कोटा धारक और राशन डीलर है, अगर उसके द्वारा इस तरह का वो किया गया है तो उसकी लापरवाही ठीक सामने आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो इसके डीएसओ है के अग्रवाल जी, उनको भी मैंने अवगत करा है इस पूरे मामले में। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ कहा कि इस पूरे मामले में जो है आपके द्वारा संज्ञान में मामला लाया गया है, तो मैं इस पूरे मामले को देखूंगा। तो भाई अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें देखने का ये देखना यही होगा कि क्या ये ऊपर से ही इस तरह के चावल लोगों को मिले हैं जो आए हैं कोटे राशन पर, तो क्या ये कोटा धारक ने कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई गड़बड़ी की है। तो इस पूरे मामले में जो है अब इस पूरे मामले को जो हम पूरे संगठनता से इसकी देखेंगे कि और कौन कौन से कोटे हैं जो इस तरह का जो राशन लोगों को मिल पाया। जी जी दीपक जी, देखने वाली विषय होगा और जांच का विषय ये जरूर है, लेकिन जिस तरह से ये खबर जो है ये 24-25 तारीख की, यानी कि अभी काफी समय हो गया है, 6-7 दिन हो गए हैं, और खबर चलाई गई थी, तो जाहिर है कार्ड धारकों ने विरोध किया है, तो जाहिर है कि उच्च अधिकारियों तक इस बारे में पता तो चला ही होगा, तो क्या उसके बावजूद भी उच्च अधिकारियों ने इस और कोई संज्ञान नहीं लिया और कोई निरीक्षण नहीं किया? मतलब वो क्या इंतजार कर रहे थे कि उनके पास जाकर उनको पर्सनली कंप्लेन की जाए, उसके बाद वो कोई संज्ञान लेंगे? जी दामिनी जी, खबर चलने के बाद से जो है जो उच्च अधिकारी है वो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम निर्वाचन क्योंकि लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर हम लगे हुए थे, हमें खबर के द्वारा संज्ञान नहीं मिल पाया। बाकी जो आपके द्वारा जो पर्दाफाश कार्यक्रम में जो है आज आप मेरे द्वारा जो बातचीत की उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपके द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान आया है। मैं इस पूरी इस पूरे मामले को देखूंगा, जो दोषी होंगे चाहे वो जिले खाद्य पूर्ति विभाग से जहाँ ऊपर से ये राशन आता है वहाँ के लोग हो, चाहे वो कोटा धारक हो, वो राशन डीलर हो, तो उस पर उच्च कार्रवाई की जाएगी। पर अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये ऊपर से अगर इस तरह का राशन आया होगा तो कहीं ना कहीं लोगों ने राशन को खाया होगा, तो कितने लोगों का जो स्वास्थ्य कितने असर पड़ा होगा, तो और इसके लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा, लोगों की जिंदगी के साथ खेलने के जिम्मेवार कौन होगा। तो ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो इस पूरे मामले में जो के अग्रवाल है उन्होंने साफ तौर कहा कि मैं इस पूरे मामले को आपने अभी कराया, मैं इसे देखता हूँ। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर लोगों की हेल्थ का जिम्मेदार कौन होगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि सीधे तौर पर खिलवाड़ किया गया है। अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है, जाहिर है कि मिलावटी चावल मिल रहे हैं, जैसे कि साफ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में भी कि आग लगाने से ही चावल आग पकड़ ले रहे हैं, बिल्कुल धुआं हो जा रहा है। तो जाहिर है कि जब इंसान इस चावल को कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो हो सकता है कि और कई बड़ी संगीन बीमारियां होने की संभावना भी है। और अगर ऐसा होता है तो इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लापरवाही तो हो गई, लेकिन अब लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सुबोध गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी।
जिस तरह से पूरी लापरवाही हुई है, ठीक है, के अग्रवाल जी ने कहा, डीएसओ ने, कि इस पर जांच कराई जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है इस तरह के मामलों में कि जांच होती है और उसके बाद वो फाइल बंद होकर रह जाती है। जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो सिर्फ जांच का हवाला देते हैं और जांच के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आता। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाला विषय होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखी गई है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभाते। तो जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो फिर जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा, और इस तरह के मामले तो आए दिन बढ़ते जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दामिनी जी, निश्चित रूप से तो कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार की और हमारा देश भी अग्रसर है, और ऐसा ही नहीं है कि डाक पत्थर ही है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि संग्राम में हमारा है, इसलिए डाक पत्थर की बात कर रहे हैं हम। ये तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसी जगह होंगी कि जहाँ तक कि हम लोगों की पहुंच नहीं है, जहाँ तक कि कोई जागरूक व्यक्ति ना हो ताकि इस बात को, इस मुद्दे को उठा सके। इसमें तो निष्पक्ष वाली बात वही आएगी कि ये बहुत बारीकी से इसके विषय में बात की जाए, और डीएसओ लेवल के जितने भी अधिकारी हैं पहले उनसे बात की जाए कि क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति को की जांच के लिए तत्पर हैं, क्या वो जांच कराएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेके सस्ता गल्ले की दुकान से यहाँ पे की लास्ट डिलीवरी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो केंद्र है हमारा सस्ता गल्ला है, और जहाँ से चल रहा है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट पे ऐसा है कहीं जहाँ कि जहाँ पे हमें पता लगेगा कहाँ ये मिलावट हो रही है, कहाँ इस चावल को बदला जा रहा है, या ये चावल आ ही ऐसा रहा है, तो ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय है, और जांच होने के बाद पता चलेगा कि आखिर घोटाला कहाँ हो रहा है। ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, आम जनता को कह सकते हैं कि आम जनता को सीधे तौर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आम जनता के विश्वास के साथ धोखा किया जा रहा है। तो ये जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये धोखा जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, और इतनी बड़ी जो लापरवाही हो रही है जनता के स्वास्थ्य के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में साफ देखा कि जो चावल है उनमें सीधे तौर पर मिलावट की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो चावल में मिलावट की जा रही है इसका जिम्मेदार कौन है। क्या ये जो सस्ता गल्ला की दुकान है, उस दुकान पे जो विक्रेता है उसने बोरी बदल दी है, चावल बदल दिए है, या फिर आगे से ही इस प्रकार के चावल आ रहे हैं। अगर विक्रेता ने चावल बदले हैं तो ये सिर्फ एक कोटे में इस तरह के मिलावटी चावल गए हैं और विक्रेता को सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आगे से ही इस प्रकार के चावल आ रहे हैं तो सिर्फ एक कोटे की बात नहीं होगी, ये पूरे क्षेत्र की बात होगी, पूरे विकास नगर की बात होगी, और पूरे विकास नगर की जनता के स्वास्थ्य की बात होगी, जहां जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया गया। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में देखा, चावल साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि चावलों में कोई ना कोई केमिकल मिला है या फिर चावल फर्जी है, यानी कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि जनता जब इस चावलों को खाएगी तो अगर जनता के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं ताकि जनता को, गरीब जनता को कम पैसों में या फ्री में चावल अनाज मिल सके, तो दूसरी तरफ उसी अनाज में इस तरह की धांधली की जाती है। जो उच्च अधिकारी है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं बड़े पैमाने पर ऊपर लेवल पर, वहां पर अधिकारी इन महत्वाकांक्षी योजनाओं की आड़ में सिर्फ अपनी जेब भरने के इसमें लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर भी, गल्ला विक्रेता पर भी और अधिकारियों पर भी, क्योंकि जनता की जान के साथ सीधे सीधे यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। और जब बात जनता की आती है तो सवाल सब पर उठता है। अब देखना ये होगा कि जब इस पर जांच होती है तो जांच में दोषी कौन पाया जाता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये चावल सिर्फ एक कोटे पर ही बदले गए हैं या फिर पूरे विकास नगर में इसी प्रकार के चावल मिल रहे हैं और आगे से उच्च अधिकारी इन चावलों की आड़ में, या फिर यूं कहें कि जनता की योजनाओं के आड़ में, इन राशन की आड़ में अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।